कभी मैंने उम्मीद नहीं किया था कि सैमसंग आज की डेट में डिमांड में रहेगा। अगर हम लैपटॉप इंडस्ट्री की बात करें, सैमसंग कुछ वक्त पहले से मार्केट में काफी अपना दबदबा बना रहा है, स्पेशली इन लैपटॉप सेगमेंट, क्योंकि मोबाइल सेगमेंट में तो इनका ऑलरेडी मार्केट है। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल गाइस कि मतलब सैमसंग आकर इन्होंने लिनोवो को, आसूस को, एसर को, बड़े बड़े ब्रांड्स को अच्छा टक्कर दिया गया है ओनली बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पैटिबिलिटी एंड इनका जो इकोसिस्टम है जो कि एप्पल ने क्रिएट करने का कोशिश किया एक्चुअली में है उनका इकोसिस्टम। तो सिमिलर इकोसिस्टम आपको सैमसंग ने सैमसंग डिवाइसेस के साथ एंड सैमसंग के सैमसंग बुक सीरीज के लैपटॉप के साथ देखने को मिलता है। इस लैपटॉप से हम एक क्लैरिटी लाने का कोशिश करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। क्या हम सैमसंग बुक प्रो के साथ जा सकते हैं? क्योंकि सैमसंग बुक 3, सैमसंग बुक 4, सैमसंग बुक 5 एंड सैमसंग बुक 5 प्रो सीरीज मार्केट में काफी वक्त से आ रखा है। आपको इसमें एग्जैक्टली 13 जनरेशन, 12 जनरेशन, अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7 ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सो नॉर्मली अगर आप बुक 5 की बात करो या बुक 3, बुक 4 जो भी वर्जन आप लेना चाहते हो, सैमसंग अपने इसके बिल्ड क्वालिटी, इसके डिजाइन, इसके लुक एंड इसके प्रोफेशनलिज्म के लिए जाना जाता है। बिकॉज इस स्लीक डिजाइन के साथ आई थिंक आसूस का वीवो बुक, नॉट एग्जैक्टली वीवो बुक, जेन बुक को तब भी हम कंपेयर कर सकते हैं। लिटरली इतना स्लिम लैपटॉप विद कंप्लीट मेटल बिल्ड अवेलेबल है मार्केट में, बट विद दिस फिनिश आई डोंट थिंक कि कोई बड़ा कॉम्पिटिटर अभी भी अवेलेबल है एक्सेप्ट 1 or 2 व्हिच आर वेरी कॉस्टली लैपटॉप्स। बट सैमसंग आपको ऑप्शंस देता है विद डिफरेंट वेरिएबल्स एंड डिफरेंट वेरिएंट्स एग्जैक्टली, चाहे आप किसी भी रेंज में लेना चाहते हो। तो आज हमारे पास एग्जैक्टली अल्ट्रा 5 है, इसका अल्ट्रा 7 मॉडल भी आता है। अल्ट्रा 5 226V इवो सर्टिफाइड लैपटॉप का भी ऑप्शन मिलता है और साथ ही 125H आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर ले सकते हो। मैंने इस मॉडल को इसीलिए सेलेक्ट किया बिकॉज इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं, जो स्पेसिफिकेशंस मिलता है, वो 16 इंच के लार्ज साइज लैपटॉप में नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। प्लस आप कोई और वेरिएंट चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इस लैपटॉप के बारे में, दिस विल बी सिमिलर इन ऑल द बुक 5 लैपटॉप्स। चलिए बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। बॉडी फ्लेक्स तो है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। माइनर सा तो होता है, 16 इंच का लैपटॉप होने के बाद भी ये चीज नहीं होना, इट सीम्स इम्पॉसिबल। मतलब नॉर्मली मैकबुक में मैंने वो चीज देखा है कि बॉडी फ्लेक्स ना के बराबर एंड ऑलमोस्ट दैट काइंड ऑफ बिल्ड यू विल गेट ओवर हियर। बट यहाँ पर जहां तक अगर बैक साइड में देखोगे तो बैक साइड में भी कंप्लीट मेटल है एंड आपको 4 ग्रिप मिल जाता है। बैक साइड में आपको एक कंप्लीट वेंट मिल जाता है एंड ये जो ग्रिप आप देख रहे हो ये थोड़ा सा लैपटॉप को अपलिफ्ट करता है, जिसके कारण आपके फैंस अच्छे से काम करेंगे। साथ ही हमको यहाँ पे सैमसंग का लोगो मिलता है। लैपटॉप अपना 360 डिग्री कंप्लीट ओपन हो जाता है। साथ में इसमें आपको टच डिस्प्ले मिलता है एंड लिटरली यार कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो वो भी इसमें ना के बराबर है गाइस। मतलब कंप्लीट मेटल ठोस एक प्रीमियम फील आपको इस लैपटॉप को हाथ में लेते ही फील होने वाला है। नॉर्मली हम जो एप्पल मैकबुक एंड ऑल को लेकर फील करते हैं, तो उस लेवल का कुछ इसको टच एंड फील दिया गया है। सिमिलरली हमको माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस एंड ऑल में भी दिखता है। प्रीमियम तो है, नो डाउट, द फील इज ग्रेट, बट परफॉर्मेंस के लिए कितना बेहतरीन रहेगा वो इस वीडियो में हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे और उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या स्पेक्स मिलते हैं ना, ऑल दोस्त आइडिया मिल जाएगा। अब जहां तक मैंने स्पेक्स की बात की तो देखो हमारे पास जो मॉडल है ये है आपका अल्ट्रा 5 के साथ। अल्ट्रा 5 के साथ 226V मॉडल है ये, 360 वेरिएंट है। आपको इसमें 8 कोर्स, 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स मिलते हैं, 4 एफिशिएंट कोर्स, 4 LPE कोर्स मिलते हैं आपको इसमें। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली वेरिएंट इन मार्केट। इसमें आपको 125H भी मिल जाता है, अल्ट्रा 7 भी मिल जाता है, बहुत से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपने स्पेक्स एंड अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लैपटॉप चूज कर सकते हो। ये आपको एक बेनिफिट मिलता है जब आप पर्टिकुलरली इस वेरिएंट या बुक 5 के साथ जाना चाहते हो। जैसे थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे तो बुक 5 प्रो के साथ भी जा सकते हो। सो आप पहले शोरूम पर चेक कर लें, अपने नियर बाई शोरूम पर चेक कर लें। और अगर आप NCR में रहते हो तो आप संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 नोएडा में सोनू जी को, योगेश को
कॉल कर सकते हो और वो आपको कंप्लीट आइडिया एंड प्राइसिंग इसका बता देंगे और कंप्लीट कौन सा वेरिएंट बेटर रहेगा उसके लिए आप शोरूम को विजिट करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 नोएडा का। इनके एचपी शोरूम्स 2-3 जगह हैं, आप अपने जो नियर बाई पड़ेगा वहां पर आप जा सकते हैं। रेस्ट अगर आपके पास कोई और भी शोरूम है वहां भी जाकर चेकआउट कर लो। बेस्ट प्राइस आपका जो लगे वो आप आइडेंटिफाई कर लो एंड बेस्ट स्पेक्स जो आपके लिए बेटर है वो आप आइडेंटिफाई कर लो एंड देन यू कैन प्लान फॉर दिस लैपटॉप। तो हमारे पास वेरिएंट है ये 16GB DDR5 रैम के साथ और 8533 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। मैक्सिमम मैंने 7400 के अराउंड सुना है, बट इसमें आपको 8533 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड देखने को मिलता है। सो ये 16GB इज गोना प्ले अ ग्रेट रोल आपके डे टू डे प्रोडक्टिविटी एंड मल्टीटास्किंग में। एग्जैक्टली ये जो DDR5 रैम है ये नॉर्मल ट्रेडिशनल DDR5 रैम से काफी बेटर काम करेगा। एंड फॉर योर नॉलेज इसमें आपको सोल्डर्ड रैम मिलता है, आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अगर आप 32GB वाला वेरिएंट लेना चाहोगे तो आपको 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगाकर आप 32GB वाला वेरिएंट भी ले सकते हो विद सेम स्पेक्स। इसमें आपको 1TB SSD का भी ऑप्शन मिलता है एंड 512GB वाला भी ऑप्शन मिलता है। सो हमारे पास 512GB वाला ऑप्शन है, ये आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक स्लॉट है, आप 2TB तक एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, बट इतनी स्लिम एंड थिन लैपटॉप को मैं ओपन नहीं करना चाहूंगा। आई विल बी यूजिंग एक्सटर्नल SSDs जो मैं यूज करता हूं। अब मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। वो भी सैमसंग की तरफ से भी आता है एंड इसके साथ उसका कॉम्पैटिबिलिटी काफी बेटर है। क्यों? लोग क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। होता है गाइस बिकॉज हार्डवेयर स्पेक्स सेम पैटर्न एंड सेम कंपनी का है, करेक्ट। रेस्ट कंप्लीट करके पूछना है, मैं बताऊंगा रेस्ट क्या फायदा है उस कॉम्पैटिबिलिटी में। आपको इसमें वाईफाई जो है वो 7 मिलता है। वाईफाई 7 के साथ कनेक्टिविटी आपका काफी बेहतरीन रहने वाला है। साथ ही इसमें आपको NPU मिल जाता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके जो भी AI वर्कलोड है उसको हैंडल कर सकता है। कितने टॉप्स मिलते हैं वो आपको जस्ट कुछ देर में बताने वाला हूं। रेस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। जितना टॉप्स ज्यादा रहेगा, ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, उतना बेटर आपका AI कैपेबिलिटी इस लैपटॉप का रहने वाला है। और ये लैपटॉप का मॉडल का नाम ही है AI विदिन। सो इसमें आपको बेहतरीन टॉप्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको GPU मिल जाता है विद 8GB वेरिएंट इंटीग्रेटेड GPU, जो कि इंटेल आर्क के तरफ से आपको मिल रहा है। सो ये आपको गेमिंग में एक अपर एज देगा एंड स्पेसिफिकली अगर आप कोई SD या इवन 4K से थोड़ा बहुत लेयर के साथ एडिटिंग करना चाहते हो तो उसमें एक आपको अपर एज देने वाला है। तो जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उस प्राइस रेंज में आई कैन से कि ये प्रोडक्टिविटी प्लस कंटेंट क्रिएटिविटी के साथ जो स्पेक्स एंड फीचर्स आपको दे रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में स्टैंड आउट करता है। लेकिन इसके कॉम्पिटिटर भी बहुत है। कौन है वो आगे मैं वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले अब इसके फीचर्स को समझ लिया जाए। अब इसमें जो आपको कीबोर्ड मिलता है, ये 16 इंच का लैपटॉप है तो फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है विद नमपैड एंड एवरीथिंग। एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गोना बी नाइस बिकॉज ये थोड़ा सा आपको ये प्लेन, नॉर्मली जितने भी आपको दूसरे लैपटॉप्स होते हैं उसमें थोड़े कीज मोटे होते हैं, इसमें आपको कीज थोड़े स्लैंट देखने को मिलते हैं। एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गोना बी वेरी स्मूथ। माइट भी कुछ लोगों को जो लोग गेमिंग लैपटॉप का एक्सपीरियंस रखते हैं उन लोगों के लिए इसके साथ यूज टू होने में थोड़ा डिफरेंट फील होगा, बट फॉर मी इट फील्स गुड। आपको उतना क्लिकी फील नहीं होगा बट बहुत साइलेंट एंड सॉफ्ट कीज ये फील होने वाले। जहां तक की ट्रेवल्स की बात है तो दैट इज ऑल्सो गुड एनफ। साथ ही इसमें आपको को पायलट का बटन मिल जाता है। को पायलट के क्या फीचर्स हैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा जरूर। इसमें कीबोर्ड में ही आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। हेलो फीचर के साथ ये लैपटॉप देखने को मिलता है और साथ ही ये ईवो सर्टिफाइड ईवो एडिशन लैपटॉप है। ये भी कहीं ना कहीं प्राइस को थोड़ा सा अपर साइड ले जाता है। ईवो सर्टिफिकेशन के अंदर 4-5 कैटेगरी आते हैं, लाइक आपके थंडरबोल्ट 4 पोर्ट होना चाहिए, साथ ही आपका 1 मिलीसेकंड में लैपटॉप ओपन हो जाना चाहिए, 1 सेकंड एग्जैक्टली। साथ ही और 3-4 फैक्टर्स हैं, वो हेलो फीचर्स एंड ऑल वो सब भी होनी चाहिए। तो वो सारे चीज इसमें आपको देखने को मिलता है। और बैटरी बैकअप भी बेटर होना चाहिए, ऑलमोस्ट मोर देन 8-9 आवर्स जो कि ये निकाल कर लाता है। दैट इज तभी उसी लैपटॉप को हम ईवो सर्टिफाइड वर्जन कहते हैं जो कि इंटेल की तरफ से देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आपके पास सैमसंग S24 अल्ट्रा है या सैमसंग S Pen वाला फोन है तो आपको उस S Pen से भी आसानी से इसको रन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। नॉर्मली कोई दूसरे लैपटॉप का या दूसरे मोबाइल का S Pen
हर डिवाइस के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होता है, बट यहाँ पर आपको वो कॉम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। नो डाउट कीबोर्ड इमर्सिव लगता है, मतलब काफी बड़ा कीबोर्ड है इस लैपटॉप में, एंड आपका जो मल्टी जेस्चर टच पैड है, ट्रैक पैड है, ये भी एक नंबर आपको फील होने वाला है। थोड़ा सा लेफ्ट को अलाइन है एंड काफी अच्छा साइज है ग्लास ट्रैक पैड। बट यहाँ पर एक चीज है, मैं आपको बता दूं कि आपका अगर आप नीचे के साइड इसको क्लिक करते हो, एनीवेयर क्लिक ट्रैक पैड नहीं है ये। अगर आप नीचे के साइड क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर इजीली क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऊपर के साइड क्लिक करते हो तो वहाँ पर क्लिक नहीं होता है। वहाँ पर ये फिक्स मतलब किया गया है। इसका फायदा भी है एंड नुकसान भी है। कुछ लोगों को कहीं भी क्लिक करें वो बेटर फील होता है, बट ये ऊपर फिक्स रहने से फायदा क्या है कि कुछ लोगों का ट्रैक पैड आगे वक्त जाकर थोड़ा सा ढीला सा हो जाता है, बट इस केस में वो फील नहीं होने वाला। ये आपका हमेशा कॉम्पैक्ट एंड इसका लाइफ लैपटॉप का बेटर करता है, इसलिए ट्रैक पैड यूज किया जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये डाउनग्रेडेड फीचर है, नहीं गाइस, ये अपग्रेडेड फीचर है जिससे आपके ट्रैक पैड का लाइफ बढ़ जाता है, आसानी से खराब नहीं होता है। चलिए अब आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक, डिस्प्ले। एक लैपटॉप का डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्ड के साथ, स्पेक्स के साथ, तभी मजा आता है एक लैपटॉप को यूज करने में। यहां पर आपको FHD डिस्प्ले मिलता है, बट 2K का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, उसके लिए प्राइसिंग थोड़ा बढ़ जाता है। FHD डिस्प्ले होने के बाद भी ये लगता नहीं है कि FHD, बिकॉज इसका जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है दैट फील्स ग्रेट, एंड HDR10+ के साथ ये आपको मिलता है। मतलब HDR को सपोर्ट करता है, एंड अगर आप HDR को ऑन करते हो, जहां जहां एप्लीकेबिलिटी है, किसी वीडियो में यूट्यूब आप देख रहे हो तो आपको HDR का फील देखने को मिलेगा। रेस्ट इस पर्टिकुलर लैपटॉप का हमने जब sRGB टेस्ट किया, आप इसका डिस्प्ले टेस्ट किया, तो कलर ग्रेड इसका काफी अच्छा निकल कर आया, 100% sRGB। तो ये आपका फुल ऑन कोई भी अगर आप फोटो एडिटिंग कर रहे हो या कलर ग्रेड वर्क कर रहे हो तो उसमें काफी अच्छा फील देने वाला है। क्योंकि ये टच डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है अगर आप ज्यादा लाइट सोर्स के नीचे बैठे हो तो, या पीछे आपके कोई ट्यूबलाइट ऑन है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप वो भी चाहते हो कि वो भी रिफ्लेक्शन ना हो, उसके लिए आप डार्क मोड यूज कर लो, और या तो इसका प्रो वर्जन आता है, आप उसके साथ जा सकते हो, उस पे आपको एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग देखने को मिल जाता है। इसमें जो पर्टिकुलर मेरे पास जो लैपटॉप आया है, इसमें 60 हर्ट्ज का ये डिस्प्ले है, लेकिन नॉर्मली इसको अगर आप किसी भी मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके यूज करते हैं जिसका रिफ्रेश रेट ज्यादा है, देन यू कैन गेट मोर रिफ्रेश रेट, नो डाउट। लेकिन इसमें आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप 120 हर्ट्ज का ऑप्शन लेना चाहते हो तो प्राइस डिफर करता है, मॉडल डिफर करता है, लैपटॉप सेम ही रहता है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन एंड फीचर्स, AI फीचर्स की बात करते हैं। इसमें आपको सैमसंग का ऐप मिल जाता है जिसमें आप एग्जैक्टली इसके परफॉर्मेंस सेटिंग्स को एंड ऑल चेक कर सकते हो। इसमें आप इसके बैटरी को लिमिट कर सकते हो। देन जैसे हम गेमिंग लैपटॉप में देखते हैं, परफॉर्मेंस, क्वाइट मोड, साइलेंट मोड, वो सारे मोड आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। हमने नॉर्मली इसको क्वाइट मोड में चेक किया था टू चेक द बेस्ट ऑफ बैटरी बैकअप क्या निकाल कर ये लाता है। रेस्ट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कीबोर्ड में आपको इसमें जो बैकलाइट मिलता है, सिंगल कलर बैकलाइट, उसका आप ब्राइटनेस यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये एक एप्लीकेशन अच्छा इन्होंने दे रखा है। साथ ही इसमें आपको AI फीचर की बात की जाए तो AI फीचर में एक AI सेलेक्ट देखने को मिलता है। जैसे हमारे मोबाइल में नहीं होता है कि हमने कोई भी पर्टिकुलर एरिया, सैमसंग मोबाइल में स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट किया और उसको सर्च किया तो हमको वो कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाता है उसके अराउंड, तो ये आपको इसमें भी मिलता है। रेस्ट, आप जो मोबाइल में आपके ट्रांसलेटर है वही ट्रांसलेटर आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। अपने किसी भी वीडियो में अगर आप चाहो तो कैप्शन आपको दूसरे लैंग्वेज में मिल जाएगा। प्लस लाइव कॉलिंग AI ट्रांसलेटर जो है वो भी आप अपने मोबाइल के साथ ऑन द गो कनेक्ट करके यूज कर सकते हो, जो कि इस इकोसिस्टम के साथ काफी मैच करता है। मैं बताता हूँ सैमसंग गैलेक्सी बुक का क्या इकोसिस्टम है आगे। रेस्ट, इसमें आपको जो AI फीचर है उसमें AI फोटो रिमास्टर मिलता है। एग्जाम्पल, आपने कोई फोटो खींचा और आपने इस लैपटॉप में उसको भेजा जो थोड़ा सा मतलब ब्लरी है या क्लैरिटी अच्छा नहीं है, थोड़ा डार्कनेस है उसमें, तो AI फोटो रिमास्टर उसको विद इन गो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है, जैसा मतलब इनहैंस कर देता है। साथ ही आपको रियल टाइम ऑडियो कैप्शन, जैसा मैंने बताया, वीडियो इनहैंसर मिल जाता है, आपके ये कैमरा स्टूडियो फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये सब तो इनहैंस फीचर ही है जो कोई AI के थ्रू और इसके न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू ही आपको देखने को मिलता है। और जो भी को पायलट के फीचर्स हैं वो तो इसमें इंट्रोड्यूस्ड हैं ही। रेस्ट, को पायलट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फीचर्स हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे को
कमेंट करिएगा, जरूर बताऊंगा आप लोगों को। प्लस इसमें आपको और भी बहुत से एप्लीकेशंस विंडोज के थ्रू सपोर्टेड हैं, जो कि आप विंडोज एडिटिंग टूल्स को देखना चाहो, चाहे इसमें आपको लाइफ टाइम विंडोज MS ऑफिस मिलता है, विद कोपायलट का भी आपको इसमें लाइसेंस मिल जाता है, तो वो सब एक एनहांस फीचर इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके इकोसिस्टम के बारे में। दैट मीन्स ये अगर आप कोई सैमसंग का डिवाइस यूज कर रहे हो, सैमसंग मोबाइल यूज कर रहे हो, S24 अल्ट्रा यूज कर रहे हो, तो ये इजीली कंपैटिबल है आपके उस डिवाइस के साथ। मतलब जैसा एप्पल का इकोसिस्टम है एप्पल के प्रोडक्ट के साथ, वैसे ही सैमसंग का इकोसिस्टम काम करता है। क्विक शेयर के थ्रू एक बार आपका फोन कनेक्ट हो गया तो आप इसके सैमसंग बुक एक्सपीरियंस में जाकर AI सेलेक्ट, सैमसंग अकाउंट, सैमसंग नोट्स, जो भी आपके फीचर्स आपके मोबाइल में होते हैं वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। और गैलरी एंड ऑल डायरेक्टली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, कॉल्स आप यहाँ से अटेंड कर सकते हो, ट्रांसलेटर यहाँ से यूज कर सकते हो। इट फील्स लाइक आपका फोन और आपका लैपटॉप कंप्लीटली सिंक हो जाता है, और जो S पेन आप अपने फोन में यूज करते हो वही S पेन आप अपने सिस्टम पे भी यूज कर सकते हो। तो अगर किसी को, सही बता रहा हूं, सैमसंग इकोसिस्टम के हिसाब से लैपटॉप लेना है तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। करेक्ट। कैमरा इसका मैंने यार फुल एंगल लगाकर चेक तो किया, पूरा लेफ्ट राइट कर रहा हूं, लेकिन यार वो थोड़ा कैमरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट इसमें ऑटो फ्रेमिंग, स्टूडियो इफेक्ट्स सारा हमको मिलता है, और क्लैरिटी काफी अच्छा 1080 पिक्सल के साथ। अब बात आ जाती है, क्या ये लैपटॉप गेमिंग एक्सपीरियंस दे पाएगा? देखो गाइज, हम नॉर्मली जब इन लैपटॉप्स की बात करते हैं, इतने स्लिम फ्रेम लैपटॉप्स की बात करते हैं, तो इनका थर्मल्स उस तरह से डिजाइन नहीं होता है कि हमको हैवी फंडा गेमिंग करवा कर दे। लेकिन क्योंकि इतने पावरफुल होते हैं कि हमको जो लाइट गेमिंग्स है, जो डे टू डे गेमिंग्स है, वो आसानी से करा दे। लेकिन अगर आपको प्योर गेमिंग ही करना है तो गेमिंग के लिए तो नहीं बना है। लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है टू द एक्सटेंट, और आपको पढ़ाई करना है, AI/ML करना है, कोडिंग करना है, अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट्स एंड ऑल डिलीवर करने हैं, उस हिसाब से ये एक बेहतरीन मशीन है। ठीक है, लेकिन स्टिल गेमिंग करवा देता है, बिकॉज इसके अंदर आपको RGPU 8GB इंटीग्रेटेड मिलता है, जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। साथ ही इसका प्रोसेसर भी AI कैपेबल है, जो आपको एक एनफ गेमिंग करवा देता है। तो इसमें हमने वैलोरेंट खेल कर देखा, तो वैलोरेंट में हमको आराम से 120, 140, 150 FPS देखने को मिला, जो कि इस लैपटॉप के हिसाब से अच्छा है। बट गर्मी की जहां तक बात की जाए, हमने काफी देर तक खेला, तो थोड़ा तो भाई मेटल कंप्लीट बॉडी है तो गर्म होगा। स्टिल इसमें नीचे आपको कंप्लीट वेंट मिलता है, पीछे के साइड मिलता है, साइड में नहीं होता इन लैपटॉप्स में, प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स में। बट इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि आपका ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट गेम हमने इसमें ट्राई किया GTA 5। GTA 5 में भी इसने 70-80 रिफ्रेश रेट निकाल दिया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको उस रिफ्रेश रेट को एंजॉय करना है इस पर्टिकुलर लैपटॉप में, तो आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज करना पड़ेगा टू एंजॉय दैट रिफ्रेश रेट, बिकॉज इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज ही है। अगर आप 120 हर्ट्ज के साथ जाओगे तो 5-10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, वो भी ऑप्शन देख सकते हो। अपने इसमें नेक्स्ट गेम जो ट्राई किया वो था आपका साइबरपंक। अब साइबरपंक लो सेटिंग में हमने ट्राई किया, तो वो 30-32 या 25 FPS के अराउंड ही मिलने वाले। लेकिन साइबरपंक खेलने के लिए लैपटॉप नहीं है, बट हाँ, कभी चलाना चाहो तो चला सकते हो, एक लो सेटिंग में हल्का फुल्का गेम खेल सकते हो। भाई AAA टाइटल्स की बात हो रही है। लेकिन अगर फार क्राई जैसा गेम खेलना चाहते हो तो वो ये हैंडल कर लेता, उसमें दिक्कत नहीं है। बट स्टिल, एज आई सेड, दिस इज नॉट अ गेमिंग लैपटॉप, बट स्टिल यू कैन प्ले फ्यू ऑफ द गेम्स बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी। साथ ही इसमें हमने कुछ कोडिंग करके भी देखा, गिटहब के थ्रू मैंने अपने कोड बेस को डाउनलोड करके इसमें एग्जीक्यूट करके देखा कंपाइलर के थ्रू, एंड लिटरली यार मक्खन की तरह। बिकॉज आज के लैपटॉप जो AI कैपेबल मशीन्स है ना, ये जो न्यू अल्ट्रा सीरीज लैपटॉप्स है इंटेल के तरफ से या दूसरे ब्रांड्स या दूसरे CPUs के तरफ से भी, जो AI कैपेबल मशीन्स है, ये लिटरली आपको एक अपर एज देते हैं आपके आज के डेट के कोडिंग एंड AI/ML प्रोजेक्ट डिलीवरीज को लेकर। तो उसमें इसने मक्खन काम किया। साथ ही इसमें मैंने एडिटिंग भी कर देखा। देखो भाई, HD एडिटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 4K एडिटिंग में भी आपका अच्छा खासा काम चल जाएगा, बिकॉज लोड बैलेंसिंग इसका अच्छा है। तो लेकिन भाई मल्टीपल लेयर जो पहले हम करते थे या पहले बात करते थे, उससे बेटर आपका ये हैंडल कर लेगा। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर। सो आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल आप प्रीसेट्स यूज करो, बट नया आफ्टर इफेक्ट्स के लिए तो भाई आप डेडिकेटेड GPU स्पेसिफिक लैपटॉप के साथ जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
मल्टीटास्किंग की जहां तक बात है तो मल्टीटास्किंग ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लैपटॉप बना ही उसी चीज के लिए है, लेकिन मल्टीटास्किंग करते हुए बैटरी बैकअप कैसा देता है वो एक मेजर पॉइंट है। जैसा आपको मैंने कहा कि ये ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है, तो ईवो सर्टिफाइड के 3-4 अपने कुछ गाइडलाइंस होते हैं। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई 1 सेकेंड में आपका लैपटॉप ओपन होना चाहिए, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट होने चाहिए, साथ ही आपका बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए। 2-3 और फैक्टर्स होते हैं जो होना जरूरी है। तो इसमें आपका बैटरी बैकअप आराम से 9 आवर्स प्लस देखने को मिलता है, इवन समवेयर अराउंड 10 आवर्स अगर आप साइलेंट मोड में यूज कर रहे हो। लेकिन ये आपको मैं कह देता हूं कि अगर आप हाई परफॉर्मेंस में यूज करोगे एंड मल्टीटास्किंग करोगे, यूट्यूब एंड ऑल वॉच करोगे या इवन ब्राउजिंग भी करोगे, तो इट मे गिव यू नॉट मोर देन 6-7 आवर्स ऑफ बैटरी अगर आप हाई परफॉर्मेंस में यूज करोगे, ब्राइटनेस फुल होगा, स्पीकर फुल होगा। उस केस में कोई भी लैपटॉप 7-8 घंटे से ऊपर नहीं देता। नॉर्मली अगर आप इसके बैटरी लाइफ को बढ़ाना चाहते हो तो साइलेंट या क्वाइट मोड पर अगर आप यूज करोगे तो बेटर रहेगा। अब बात आ जाती है, क्या ये लैपटॉप हमारे आसूस, एसर, लेनोवो, माइक्रोसॉफ्ट इन सबको टक्कर दे सकता है? बिल्कुल गाइस, क्यों नहीं दे सकता है? वो आपको इकोसिस्टम दे रहे हैं क्या? नहीं, वो जस्ट एक क्विक शेयर देते हैं जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसमें आपको जो एडवांटेज मिलता है वो क्विक शेयर का है, प्लस इसके प्रीमियमनेस का है और इसके बिल्ड क्वालिटी का है। जब इसको हम कंपेयर करते हैं Lenovo के Slim 5i से, दिस विंस नो डाउट, प्राइस वाइज भी एंड स्पेक्स वाइज एंड डिजाइन वाइज भी। लेकिन जब Lenovo के योगा सीरीज से कंपेयर करते हैं तो योगा जो Slim 7i है दैट इज ऑल्सो ग्रेट मशीन, बट दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो इसका डिजाइन है ये मेरे को कहीं ना कहीं और ज्यादा एलिगेंट फील होता है। प्लस सैमसंग कुछ चीजों में आपको बेटर ऑप्टिमाइज भी फील होने वाला है, बट हाँ, योगा स्लिम 7i भी कम नहीं है। आप उसका वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल चाहिए। अगर हम इसको कंपेयर करें माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस से, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का अपना एडवांटेज है, स्लिम है, स्लीक है, एप्पल काइंड ऑफ लुक है, बट कुछ चीजें उसमें नहीं मिलती, लाइक एमएस ऑफिस नहीं मिलता, आपको परचेज करना पड़ता। कॉम्पैटिबिलिटी जो आपका मोबाइल के साथ है वो इसमें आपको मिलता है, उसमें नहीं मिलता। अगर हम इसको एसर स्विफ्ट गो 14 एंड ऑल स्विफ्ट 5 से कंपेयर करें तो प्राइसिंग के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ये ज्यादा अच्छा है, प्राइसिंग उसका अच्छा है। थोड़ा सा थिक है स्विफ्ट 5, ये थोड़ा सा थिन है, स्लिम है। इसका डिस्प्ले आपको थोड़ा बेटर फील होने वाला है, इसका हिंजेस आपको थोड़ा बेटर फील होने वाला है, थर्मल्स आपको हो सकता है स्विफ्ट में थोड़ा बेटर मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसको कंपेयर करते हैं Asus VivoBook से तो दिस विंस, देयर इज नो डाउट। Asus ZenBook से तो Asus ZenBook भाई काफी कॉस्टली पड़ता है, बट उसका अपना एक अलग मजा है, एक ग्राफिक्स है, एक डिजाइन है, आपको उसमें ग्राफिक का कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यार थोड़ा कॉस्टली साइड चला जाता है। बहुत लोगों को ग्राफिक डिजाइन नहीं पसंद है, बहुत लोगों को ये स्लीक डिजाइन पसंद है, ठीक है गाइस। रेस्ट और किसी लैपटॉप के साथ आप कंपैरिजन चाहते हो Samsung Book 5 का या Samsung Book 5 Pro का, तो आप कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। रेस्ट अगर आप कोई भी सैमसंग का लैपटॉप प्लान कर रहे हो, Samsung Book 4, Samsung Book 5 Pro, Ultra 5, Ultra 7, आप संबंधित कंप्यूटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट अपने नियर बाई शोरूम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा। यू कैन कॉल एंड गेट द बेस्ट डील। साथ ही वेरिएंट पक्का चेक कर लीजिएगा कि आपके स्पेक्स और आपके बजट के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा।